तो हेलो गाइस, मैं लेके आ गया हूँ आज एक ऐसा वीडियो जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज मैं बताने वाला हूँ बोर्ड परीक्षाएं हैं क्लास 12 की। यूपी बोर्ड से रिलेटेड ये हम क्वेश्चन लेके आए हैं और ये पेपर कुछ है ऐसे हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं जो हमें हमारे बच्चों से प्राप्त हुई हैं। बहुत ही मुश्किल से हमें प्राप्त हुई हैं और आप सभी को ये लिए हम ये लेके आए हैं। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं तक तो आप सभी लोगों के लिए ये शेयर करना चाहिए, इसीलिए मैं आप सभी को ये पेपर्स शेयर करने वाला हूँ ताकि आप लोग इसके रिलेटेड देखें या फिर कैसा इस बार का जो सन 2022 का पेपर है वो कैसा आएगा। इस बार बहुत सा टफ आने वाला है और बहुत ही अच्छा पेपर आने वाला है। इसके लिए आप ये वीडियो पूरी देखें और वीडियो देखने से पहले जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे फैमिली का तो आप देख सकते हैं मैं इस बार का पेपर लेके आ चुका हूँ, अर्धवार्षिक परीक्षा सन 2021-22। तो यह पेपर सामान्य हिंदी का है, कक्षा 12 वालों के लिए। समय हमें मिल जाता है 3 घंटे का। आवारा महिषा के लेखक कौन है, तो आप लोगों को बताना है आवारा महिषा के लेखक कौन है। कमल का सिपाही की रचना विधि पर्णिकालीन भारत नामक पुस्तिका के लेखक कौन है, तो आप ये लिख सकते हैं। बाकी इसी तरह सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम आते हैं अपने आगे की ओर बढ़ते हैं और इसमें दे रखे हैं तीसरा प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें अधोलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हमारा मिल जाता है 5x2 मतलब कि 10 नंबर का, और ये हमारा मिल जाता है 5 नंबर का। इसको हमें पहले पूरा पढ़ना होगा, फिर पूरा पढ़ने के बाद हमें यहाँ पर पूछते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक के नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ऐसे होते हैं रेखांकित अंश, ठीक है। हमें पढ़ के उससे आंसर निकालने पड़ेंगे। तो ये 10 नंबर का है। जब हम 5 क्वेश्चन करते हैं तो हमें 10 नंबर मिलते हैं। 2-2 नंबर के एक क्वेश्चन है। उसी तरह सेम करके रखे हैं। इसमें भी 5 क्वेश्चन करने हैं, 2-2 नंबर के मिलेंगे। 5 करने होंगे, 10 नंबर मिल जाएंगे। फिर हम बढ़ते हैं अपने आगे की ओर। जो निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें इसको भी हम पढ़ेंगे। उस सेम इसी की तरह है जो हमने बताया है, सेम उसी की तरह है। 5 क्वेश्चन इसमें भी पूछेंगे जो हमारे 10 नंबर के हो जाएंगे। यहाँ तक कर लेते हैं तो हमारा 15 नंबर का कंप्लीट हो जाता है। इसमें भी आप अथवा करके दे रखे हैं। इसमें क्या करना है, अथवा लगा के इसका भी दूसरा पूछ रखे हैं इसी। तो यहाँ तक तो सेम हमारा वही प्रोसेस चलेगा, ठीक है गाइस। जिस तरह हमें मैंने पहले बता दिया है। तो प्रश्न 5 है हमारा, खंड का में निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें दे रखे हैं जैसे कि मैंने बताया कि इसमें डॉक्टर हजारी प्रसाद देवी, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। प्रश्न 5 का हमें खंड खा में निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय एवं कृतियां लिखे। तो इसमें हमें जीवन परिचय लिखना होगा। इसमें सुमित्रा नंदन पंत है, मैथिली शरद गुप्त है, रामधारी सिंह दिनकर है। प्रश्न 6 हमें मिल जाता है, बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए। अथवे में भी दे रखा है, अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो लट्टी कहानी का उद्देश्य 7वें नंबर पे पूछ देते हैं। 7वें प्रश्न में मुक्त यज्ञ खंड काव्य का सारांश लिखिए। फिर मुक्त यज्ञ खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण हम प्रश्न 8 में पूछ देते हैं का नंबर पे। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 अथवा करके पूछे गए हैं। ये पहला आ रहा हो तो पहला कर सकते हैं, दूसरा आ रहा तो दूसरे की हिंदी लिख सकते हैं। खंड खा में आ जाते हैं, दिए गए पद्यांश श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ऊपर नीचे का किसी का भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा प्रश्न 9। 9वें में पूछा है मुहावरे करने, मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। प्रश्न 10 का नंबर, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। अत्याचार का सही संधि विच्छेद लिखना है। डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगर ज़्यादा डिटेल में बताने लगा तो ये हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोगों को बोरिंग लगेगा। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को बोरिंग लगे। एंड
ये सेकंड में हो। राजश्री का सही संधि विच्छेद कीजिए। नायका का संधि विच्छेद कीजिए। खंड खा। तो निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही चयन करो। मानम शब्द है जो हमें इसकी विभक्ति और वचन दोनों ढूंढने हैं। प्रश्न 11 में पूछते हैं का के रिलेटेड निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। प्रश्न 11 में खंड खा का पूछ लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो अर्थ लिखिए। प्रश्न 11 का ग। तो इसमें पूछ रखे हैं, निम्नलिखित में से दो वाक्यों के लिए एक एक शब्द लिखिए जिसका कोई शत्रु ही न पैदा हो। इसका हमें अर्थ लिख देना है, और ये जो कभी ना मरे इसका लिख देना है। प्रश्न 11 का घ पहुँचते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 12 में पूछते हैं का से हास अथवा करोड़ रस की परिभाषा उदाहरण सहित। ये नंबर में भ्रांतिमान अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित होगा। नंबर 16 अथवा चौपाई छंद का लक्षण मात्राओं सहित उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न नंबर 13 में पूछ देते हैं, अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए इसके समाधान हेतु नगर आयुक्त को एक पत्र लिखिए। तो इसका विशेष ध्यान रखना है क्योंकि 6 नंबर का है ये हम कर देंगे तो हमारे 6 नंबर पूर्णतया मिल जाएंगे। इसमें अथवा भी लगाया है, तो आप अपनी उच्च शिक्षा है शैक्षिक ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी बैंक के प्रबंधक को प्रार्थना पत्र, मतलब कि किसी के बैंक के कर्मचारी को प्रार्थना पत्र लिखना है अपने शैक्षिक ऋण के लिए, मतलब कि अपनी फीस न देने के लिए इसका। तो प्रश्न 14 में पूछ देते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर सार गर्भित निबंध लिखिए। तो ये हमारा बहुत, देखिए ये 9 नंबर का पूछ रखे हैं, इसे हमें जरूर करना है। ये और ये हमें दोनों जरूर करने हैं, ठीक है। इसमें एक दो छूट जाएगा, इसका कोई नहीं, इसका नहीं आ रहा हो तो इसके पीछे मत पड़िए, बट ये दोनों हमें जरूर करने होंगे क्योंकि ये इन दोनों की वजह से ही हम लोगों के नंबर कवर अप हो पाएंगे। इसमें हमें समय का बहुत ध्यान रखना है और वर्डों को ज़्यादा से ज़्यादा हमें लिखना है। समय का हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हिंदी के पेपर में बहुत कुछ आता है और फिर उसके बाद हमें टाइम नहीं मिल पाता है। तो हमारे ये पेपर बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ। धन्यवाद।